जय श्री सीताराम। जय श्री हनुमान जी। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल हनुमान जी के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर श्री हनुमान मोटिवेशनल वीडियो, हनुमान जी के बारे में, उनकी कृपा, उनकी शक्ति से जुड़ी वीडियो हमारे इस चैनल पर आती रहती है। तो इसलिए हमारे इस चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। दोस्तों, आज फिर से हम हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या कृपा, क्या शक्ति, क्या लाभ प्राप्त होता है, इस बारे में बात करेंगे। रोज एक बार ही अच्छे नियमों से और श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा पाठ करें तो हमारे साथ क्या क्या होने लगेगा, इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप वो सवाल पूछ सकते हो। तो पहले तो ये है कि दोस्तों, हनुमान चालीसा की जितनी महिमा गाई जाए, जितनी बड़ाई की जाए, सब कम है। और अगर आप हनुमान चालीसा रोज़ लगातार एक बार ही सही आपने पाठ करना शुरू कर दिया तो पहले तो आपके साथ, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आने लगती है, हनुमान जी की एक तरंग आने लगती है, एक शक्ति टाइप की ऊर्जा आपके अंदर आने लगती है। एक शक्ति बोलो उसको। हनुमान चालीसा पाठ से हनुमान जी की शक्ति हमारे शरीर के अंदर एक तरंग बनकर आने लगती है, और वह ऊर्जा, वह शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि जैसे जो नेगेटिव शक्ति होती है वह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। और हनुमान चालीसा से हमको एक बल, एक शक्ति, एक ऐसा हमारे अंदर उत्साह आने लगता है। हम हर पल प्रसन्न रहने लगते हैं। और हनुमान चालीसा के हर एक चौपाई में बहुत शक्ति है। हनुमान चालीसा स्वयं में एक सिद्ध पाठ है, एक सिद्ध मंत्र है, एक बहुत ही पावरफुल पाठ है। और श्री हनुमान चालीसा में लिखा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा। हनुमान चालीसा पढ़ने वाला व्यक्ति को सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, उसे अपने जीवन में जरूर सफलता मिलती है, वह अपने जीवन में सत्मार्ग में जरूर आगे बढ़ता है। इस बात के साक्षी स्वयं शिव शंकर महादेव हैं। चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वह हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसको जरूर वह ऊर्जा, वह कृपा, वह शक्ति हनुमान जी की जरूर प्राप्त होती है। रोज नित्य नियम बनाकर जो श्रद्धा भाव से, पूर्ण ध्यान से जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, नियम से इसको गाता है, इसको पढ़ने लगता है, उसको हनुमान जी और सियाराम की कृपा ज़रूर प्राप्त होती है। और एक बात मैं बोलूँ, भगवान की पूजा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान की बात मानने से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप भगवान की पूजा करते हो लेकिन आप उन पर विश्वास नहीं करते। उनकी जो महिमा है, जो उनकी कृपा है, जो उनकी लीला है, जो उनके वचन हैं ग्रंथों में लिखे, जो उनका चरित्र है, आप उन पर विश्वास नहीं करते हो। सोचते हो ये तो ऐसे ही, बस ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे थोड़े ही कुछ होता है। ये भगवान का और उनकी महिमा, उनके चरित्र, उनके वचनों का अपमान करना है, अविश्वास करना है, यह भगवान की कृपा का अपमान करना है। ये एक अपराध है। आप खुद भगवान का और उनकी कृपा का अनादर कर रहे हैं तो वे कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, कैसे उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। और इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। ऐसे ही अगर आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं और उसमें लिखी बातों पर, चौपाइयों पर आप विश्वास नहीं करते, सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो बस लिखी हुई बातें हैं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपको वह कृपा नहीं मिलेगी। हनुमान चालीसा का वह लाभ और भगवान की वह कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। जैसे सूर्य का प्रकाश बादल ढक लेते हैं, सूर्य का प्रकाश व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसे ही अगर आप कोई भी साधन पूजा, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, राम नाम का जप करते हैं और उस पर विश्वास नहीं रखते, सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो बस ऐसे ही लिखी हुई बातें हैं, ऐसा बोलना उसका अपमान करना है, और ये एक अपराध है, एक पाप माना जाता है। और इससे जो आपने साधन पूजा पाठ किया है उसका भी आपको बहुत कम लाभ मिलता है, पूर्ण लाभ नहीं मिलता, भगवान की पूर्ण कृपा नहीं मिल पाती है। और जो थोड़ा बहुत लाभ हनुमान चालीसा से मिलता है ना, वे भी जैसे बादल सूर्य का प्रकाश ढक लेते हैं, ऐसी वह कृपा, वह लाभ आपके ये अपराध जो आप अविश्वास और ये मनमानी जो करते हो ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, पाखंड है, ऐसे जो ये आप अपराध करते हैं, ये अपराध उस कृपा को, उस लाभ जो मिला है आपको, थोड़ा बहुत जो लाभ मिलता है, वे उस लाभ को भी आपके ये अपराध उसको ढक लेते हैं। आपको वह
कृपा महसूस नहीं होती। आप जो चाहते हैं वह लाभ आपको नहीं प्राप्त होता। कोई भी चीज़ आपके अनुभव में नहीं आ पाती है। भगवान की पूर्ण कृपा और साधन का पूरा लाभ हमको तब प्राप्त होता है और तभी हम उस चीज़ को महसूस, उस चीज़ का अनुभव कर पाते हैं जब हम कोई कार्य विश्वास पूर्वक, श्रद्धा भाव से, प्रेम से, नियम पूर्वक करते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको वह लाभ नहीं प्राप्त होता। और अगर आप इसका बिल्कुल उल्टा करते हो, ये सब कार्य, श्रद्धा भाव, विश्वास जो मैंने बोला है नहीं करते हो ऐसा और मनमान्य आचरण करते हैं, मन में जो आया वह कर लिया, वह बोल दिया, वह खा लिया, जो मन में आया सो पी लिया, छल कपट बेईमानी करना, दूसरों को दुख देना, शारीरिक या फिर दूसरों को मानसिक पीड़ा देना, ये सब पाप आचरण होते हैं। ये सब पाप के अंतर्गत आते हैं। तो जो थोड़ा बहुत लाभ हमको प्राप्त होता है ना, वह भी नष्ट हो जाता है हमारे पाप आचरण से और उल्टा दुख भोगना पड़ जाता है। इन पाप कर्मों से उल्टा हमें दुख ही मिलता। इसलिए अगर कोई भक्त भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है और साथ में पाप कर्म भी करता है और सोचता है कि जो वह पाप कर रहा है तो वो उसकी भक्ति पूजा से वह नष्ट हो जाएंगे, नहीं होते और उसको दुगना दंड मिलता है, उसको दुगना दुख भोगना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप विश्वास रखोगे हनुमान चालीसा पर तो ही आपको हनुमान चालीसा का लाभ जल्दी और ज़्यादा मिलता है। अगर मन से नहीं करोगे तो पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है और ना ही हम उसका कोई अनुभव कर पाते हैं। वह थोड़ा भी क्यों मिलता है? क्योंकि सब भगवान का ही नाम है। पर आपने गाया है तो ऐसा नहीं है कि हमको लाभ प्राप्त नहीं होता, हमको लाभ प्राप्त होता है, लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से हमको लाभ प्राप्त होता है और कर्मों से ही भगवान की कृपा हमको प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से, हनुमान चालीसा का गुणगान करने से सिया राम जी की कृपा प्राप्त होती है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, हनुमान चालीसा के हर एक चौपाई में उसका एक महत्व बताया है, उसकी कृपा का वर्णन है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जो 112 पाठ कर कोई, छूट है बंदी महासुख होई, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से उसको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, उसकी सारी पीड़ाएं दूर होती है। और जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है उसके सारे बंधन छूट जाते हैं और भूत प्रेत भी उसके आसपास नहीं आते। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, बस यही विश्वास नहीं होता। अगर आप विश्वास करने लगोगे और हनुमान चालीसा का श्रद्धा भाव से, प्रेम पूर्वक ध्यान लगाकर आप हनुमान चालीसा का एक एक चौपाई गाओगे, राम नाम साथ में लेंगे तो हनुमान जी महाराज की पूर्ण कृपा और हनुमान चालीसा का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। आप खुद अनुभव करोगे इस चीज़ को। इसलिए आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी आप पर जरूर कृपा करेंगे, सिया राम जी की जरूर कृपा होगी। हनुमान चालीसा अपने में एक बहुत पावरफुल मंत्र है, एक बहुत पावरफुल पाठ है। उसका नित्य नियम बनाकर रोज़ पाठ करने से आपको बहुत कुछ आपको अनुभव होगा। अपने जीवन में आप बहुत कुछ एक अलग महसूस करेंगे और जितना आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे उतना आपको लाभ होगा, उतना आपको अनुभव होता चला जाएगा। एक हनुमान चालीसा भी अगर आप प्रेम से विश्वास पूर्वक पाठ करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलता है और जितना हनुमान चालीसा बढ़ाते चले जाओगे उतना अधिक लाभ आपको मिलता चला जाएगा। तो बस यही आज की हमारी वीडियो है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और एक बात याद रखें, हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले मैंने पहले भी बोला है और मैं अभी भी बोलता हूँ, हनुमान जी का कोई भी कार्य पूजा से पहले श्री राम नाम लेना चाहिए, श्री राम नाम का गुणगान करना चाहिए, श्री राम जी की स्तुति का पाठ करना चाहिए और बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और बाद में जब आप हनुमान चालीसा पाठ पूर्ण कर ले, आप उसके बाद में भी श्री सीताराम नाम और श्री राम स्तुति अगर आप सुना सके तो वो भी आपको सुनानी चाहिए। तो सीताराम नाम जपते रहे। तो जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान जी।